दोस्तों, साल 2022 में चार धाम की यात्रा अच्छे से संपन्न हुई और सरकार ने इससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी बटोरा। इस साल भी चार धाम की यात्रा के लिए तारीख फाइनल कर दी गई है, लेकिन इस बार हालात देखिए बहुत अलग हैं। क्योंकि चार धाम यात्रा के बीच में पड़ने वाले जोशीमठ में अब एक बड़ा बदलाव आ चुका है, जहां से यात्रियों को गुजारना मतलब उनकी जिंदगी खतरे में डालने के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों और क्या होगा जब यात्री जोशीमठ से गुजरेंगे? क्या इस बार की तीर्थ यात्रा यात्रियों के लिए सफल रहेगी या फिर आएगी तबाही? दरअसल दोस्तों, सरकार ने इस साल यानी कि 2023 में होने वाली तीर्थ यात्रा की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये यात्रा इस बार 22 अप्रैल से होनी है और इसके लिए 1.25 लोगों ने चार धाम की यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। लेकिन सवाल यह है कि चार धाम की यात्रा के बीच जोशीमठ भी पड़ता है, जो हाल ही में खूब सुर्खियों में रहा था। दरअसल कुछ महीनों पहले उत्तराखंड के चमोली जिले में बसे जोशीमठ के कई मकानों में एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी और मोटी दरारें देखी गई थी। देर रात बिना किसी तूफान के आए इन दरारों ने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। आमतौर पर अगर घर में एक छोटी सी दरार भी आ जाए तो लोगों को नींद नहीं आती। यहाँ तो कई फीट गहरी और कई मीटर लंबी दरारें रातों रात आ गई। घरों के साथ साथ कई होटल्स भी अपनी जगह से खिसक गए, कुछ तो खिसक कर टेढ़े भी हो गए। यही हाल यहाँ पर कुछ मकानों का भी हुआ, जिस वजह से लोग घबरा गए और अपना घर छोड़कर रिश्तेदार किराए के मकान या होटल्स पर ठहर गए। घरों तक दरारें रहती तो शायद बर्दाश्त भी हो जाता, लेकिन दोस्तों कुछ ही समय में इन दरारों ने सड़कों को भी घेर लिया और हल्की सी बारिश, वजन और वाहनों से 10-10 फीट जितने गहरे गड्ढे हो गए। कई मीटर लंबी दरारों ने जोशीमठ के मुख्य सड़कों को घेर लिया। बद्रीनाथ हाईवे पर भी पुरानी दरारों ने शासन प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को खूब परेशान किया। वहीं ये दरारें और गड्ढे न्यूज चैनल्स और पेपर्स पर भी हेडलाइंस बनी। हालांकि अब जोशीमठ पर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन सरकार ने जब से चार धाम की यात्रा का ऐलान किया है, जोशीमठ एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। असल में चार धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचते हैं और बद्रीनाथ पहुंचने के लिए जो मुख्य मार्ग है वो जोशीमठ है, जो इन दिनों जमीन में धंसता चला जा रहा है। बिना जोशीमठ के बद्रीनाथ पहुंचना मुमकिन ही नहीं है और बिना बद्रीनाथ पहुंचे चार धाम की यात्रा का सफल होना पॉसिबल नहीं है। यानी अगर चार धाम की यात्रा करनी है तो जोशीमठ से होकर गुजरना ही होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जोशीमठ से लोगों का गुजरना सेफ नहीं है तो फिर इस साल यात्रा को रोका क्यों नहीं गया? क्या चार धाम की यात्रा लोगों की जान से ज्यादा जरूरी है? अब इस सवाल का जवाब देते हुए उत्तराखंड सरकार का कहना है कि कंडीशन अंडर कंट्रोल है, मतलब जोशीमठ की स्थिति को सुधारा जा रहा है। हालांकि दोस्तों, बद्रीनाथ हाईवे पर जो पुरानी दरारें हैं उनको पत्थर, ईंट, गिट्टी डालकर भर दिया गया था, वो फिर से उभर आई हैं। तो सोचने वाली बात है कि कंडीशन अंडर कंट्रोल कहाँ है, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। देखा जाए तो यहाँ पर मणिराम का भी कमाल है, क्योंकि पिछले साल 2022 में चार धाम की यात्रा से सरकार को करोड़ों का फायदा हुआ था और इस प्रदेश की जीडीपी का लगभग 16% हिस्सा सिर्फ टूरिज्म सेक्टर पर ही टिका हुआ है। यानी अगर इस साल की यात्रा को टाला गया तो प्रदेश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और जीडीपी के मामले में भी इसकी रैंक गिर सकती है। इस लिहाज से चार धाम की यात्रा को कैंसिल करना उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को मंजूर नहीं है। हालांकि जोशीमठ के संकट के बीच चार धाम की यात्रा पर उन्होंने अपना बयान दिया है। सरकार का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है, चार धाम यात्रा पर आने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ सरकार ने चार धाम की यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और आपदा प्रबंधन विभाग की सलाह मानकर सरकार ने हेलंग मारवाड़ी बाईपास के काम को फिलहाल के लिए रोक दिया है और बद्रीनाथ सहित यात्रा के मुख्य मार्गों को ठीक करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही पहाड़ों पर जो कटान का काम चल रहा था उसे भी हाल फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इसके अलावा जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच में जितने भी गड्ढे और दरारें हैं उन्हें ईंट पत्थर भरकर ठीक किया जा रहा है। कोई परेशानी ना हो इसके लिए सरकार जोशीमठ में एक डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल भी बनाएगी। असल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि चार धाम की यात्रा को देखते हुए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जोशीमठ शहर में कैंप बनाएगा ताकि किसी भी समस्या से निपटने में मुश्किल ना हो। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसा लगता है कि भाई आपदा जो है वो तो आ सकती है, लेकिन फिर भी सरकार चार धाम की यात्रा को रोकने की जगह लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जमकर प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि खबर यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटन विभाग चार धाम की यात्रा पर आने वाले लोगों की सीमा तय कर देगा। देखिए, करीब 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन तो हो ही चुके हैं और अब सोचने वाली बात यह है कि जो जोशीमठ हजारों की आबादी को नहीं संभाल पा रहा है, वो भला लाखों की भीड़, धड़ाधड़ दौड़ते वाहनों और इतने वजन को संभालेगा कैसे? वैसे अनुमान के हिसाब से दोस्तों बात करें तो इस साल 40 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर आ सकते हैं, जिन्हें संभालना उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब तक सरकार जोशीमठ के लोगों को ही ठीक से नहीं संभाल पाई है।
असल में जोशीमठ में जिन लोगों के घरों में दरारें आई हैं वो अपने घरों में रहना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अनहोनी का डर सता रहा था। ऐसे में तो कुछ लोग दूसरे शहरों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, जबकि कुछ लोगों को सरकार ने जोशीमठ के होटल्स में शिफ्ट करवा दिया। वहीं कुछ लोग जो कहीं नहीं जा सकते थे वो आज भी डर के साए में अपने दरारों वाले घरों में बने हुए हैं। जोशीमठ के लोग लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार का उन पर कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि होटल्स, धर्मशालाओं में रह रहे लोगों को उचित मुआवजा या परमानेंट रहने का स्थान तक नहीं मिला है। क्योंकि जब चार धाम की यात्रा पर श्रद्धालु आएंगे तो दोस्तों वो भी इन्हीं होटल्स या धर्मशालाओं का रुख करेंगे, लेकिन यहाँ तो ये लोग रह रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या करेगी? क्या इन होटल्स और धर्मशालाओं से बाहर करवा देगी ताकि टूरिस्ट वहाँ रुक सके, वरना कमाई नहीं हो पाएगी? जो भी वो लोग तो बेघर हैं ना आज के टाइम में। वहीं मुआवजे की बात करें तो सरकार का कहना है कि जरूरत के हिसाब से 5,000 से 1 लाख तक जोशीमठ के परिवारों को मुआवजा मिल चुका है। जरूरत मतलब नुकसान, जिसका जैसा नुकसान है उसको उसके हिसाब से, जबकि लोगों की लीला कुछ अलग ही है। वैसे चार धाम की यात्रा पर आने वाले लोगों के लिहाज से जोशीमठ के होटल्स या धर्मशालाएं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जोशीमठ के ज्यादातर होटल्स भू धसाव वाले क्षेत्र में हैं और कई होटल्स में दरारों ने तो घर भी बना लिया है। पहले जब चार धाम की यात्रा हुआ करती थी तो होटल्स के मालिक उनकी मरम्मत का काम करवाया करते थे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर उन्होंने होटल्स की मरम्मत में लाखों रुपए खर्च किए और कुछ दिनों के बाद वो भू धसाव की चपेट में आ गया तो लाखों रुपए डूब जाएंगे। इसी वजह से जोशीमठ के होटल्स की मरम्मत का काम भी नहीं हुआ है। इधर मौसम विभाग भी इस साल तेज गर्मी और बेमौसम बारिश का अनुमान लगा रहा है। दोस्तों हल्की सी भी बारिश से वहाँ पे दरारें आने लग गई हैं। 10 से 20 फीट गहरे गड्ढे बन रहे हैं। बद्रीनाथ जो मुख्य मार्ग है वहाँ सड़कों पर कई फीट गहरे गड्ढे हैं, वो भी हल्की सी बारिश से। आप सोच सकते हैं कितना नाजुक मामला है। जब तेज बारिश होगी तो क्या होगा? लेकिन इन सब परेशानियों और समस्याओं के बाद भी सरकार स्थिति को अंडर कंट्रोल बता रही है। रास्तों को साफ करवाया जा रहा है, गड्ढों की मलम पट्टी करवाई जा रही है, सड़कों की दरारों को भरने का काम किया जा रहा है और भी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी एक सवाल ये उठता है कि चार धाम की यात्रा की शुरुआत होगी 22 अप्रैल से, तो क्या सरकार कुछ ही हफ्तों में सारी तैयारियां पूरी कर लेगी? जबकि अभी जोशीमठ के 900 के करीब परिवार तंबुओं, होटल्स या धर्मशालाओं में ही रह रहे हैं, तो श्रद्धालु कहाँ जाएंगे? सब कुछ कैसे होगा? खैर भाई ये तो सरकार सोचेगी। फिलहाल तो सरकार का यही कहना है कि वो तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे और वो ले रहे हैं। वहीं सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने इन दरारों को भरने के काम में जुटा हुआ है। उम्मीद है कि जोशीमठ की भू धसाव समस्या जो है उसका यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सरकार ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए तो किसी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि जोशीमठ से मारवाड़ी जाने वाले रास्ते में नई दरारें पड़ रही हैं। आपको बता दें इस रास्ते का इस्तेमाल श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम से लौटते समय करते हैं, जो जोशीमठ के मुख्य शहर से होकर गुजरता है। इस समय यहाँ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, जिस वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। हाल ही में दोस्तों यानी कि 26 फरवरी को जोशीमठ के मेन मार्केट में बने एक पहाड़ से तो अचानक से मटमैला पानी बहना शुरू हो गया। लोगों को ये डर सताने लग गया कहीं चट्टान खिसक ना जाए। लोग डर के मारे जगह को खाली तक कर गए। हालांकि कुछ समय के बाद ही चट्टान से बह रहा वो पानी अपने आप बंद हो गया और कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अनहोनी कभी भी हो सकती है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या सरकार चार धाम की यात्रा करवा के सही कर रही है? ये सरकार को थोड़ा और सोचना चाहिए। क्या होगा जब लाखों लोग जोशीमठ में पहुंचेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।